पॉइंट एंड राम के मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है माय डियर स्टूडेंट. ऑल ऑफ यू आर डूइंग बेटर एंड यू मस्ट हैव टू सी द वीडियोज रेगुलरली. क्योंकि मैथमेटिक्स में क्या है ना, रेगुलर वर्क इज रिक्वायर्ड. यदि रेगुलर वर्क नहीं होता, पंक्चुअलिटी नहीं होती, सिंसियरिटी नहीं होती, तो मैथमेटिक्स में परफेक्ट बनना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो इसलिए यू मस्ट बी सिंसियर, यू मस्ट बी रेगुलर, रेगुलरली यू मस्ट हैव टू सी द वीडियोस. देखिए फिर कितना बढ़िया मैथमेटिक्स हो जाएगा. माय डियर स्टूडेंट, आज जो मैं टॉपिक ले रहा हूं, चूंकि मैंने अर्थमेटिक से रिलेटेड, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड दुनिया भर की वीडियोस अपलोड की हुई हैं, क्लास 10 से रिलेटेड और क्लास 11 से रिलेटेड. आज मैं कुछ ऐसी वीडियो लेकर के आया हूं, जो मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन लेकर के आया हूं वीडियो के माध्यम से, जो आप तक पहुंचाऊंगा, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आते हैं और इधर उधर जितने भी आईआईटी जेई वगैरह में के जो एग्जामिनेशन होते हैं ना, हर तरह के एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. आपका एनडीए वगैरह में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन. तो इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है. मान लीजिए एक एक क्वेश्चन में ही दो दो तीन तीन चार चार क्वेश्चन को कंबाइन कर दिया गया है. अब आप देखिए, तो इसलिए माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू सी. सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा मैं. बेसिक कंसेप्ट देखिए, यहां पे क्या है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी. एन टर्म्स का सम यहां पे ये दिया हुआ है, सम ऑफ एन टर्म्स. याद रखना, देखिए कंटिन्यूअसली पढ़ते रहिए. फाइंड द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. एक क्वेश्चन तो होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप निकालेंगे. उसके बाद क्या निकालेंगे, 16th टर्म भी निकालेंगे. लेकिन उससे पहले क्या निकालेंगे माय डियर स्टूडेंट, मैं ये बता देता हूं कि सम ऑफ एन टर्म्स, एस एन की वैल्यू तो ये है, ठीक है, लेकिन आप 16th टर्म भी तो निकालनी है और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी तो निकालनी है ना. उसको कैसे निकालेंगे, बिगिनिंग में बताऊंगा माय डियर स्टूडेंट. देखिए सपोज लेट, देखिए मैं यहां पे ले रहा हूं वन फर्स्ट टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. देखिए 1 2 3 4 5 और 6. माय डियर स्टूडेंट, देयर आर 6 टर्म्स इन द एपी, ठीक है. अब देखिए, इसको आगे भी ले सकते हैं आप, टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आप ले सकते हैं. माय डियर स्टूडेंट, मुझे बता दीजिए, देखिए सबसे पहले 1 2 3 4 5 टर्म्स का सम ले लेते हैं. 5, देखिए 1 + 2 + 3 + 4 और +5, ठीक है. माय डियर स्टूडेंट, देखिए 5 टर्म्स का सम बता दो मुझे कितना होगा. 3 6 10 15 हो गया माय डियर स्टूडेंट. देखिए सम 15 हो गया. यू मस्ट हैव टू सी, ठीक है. अब देखिए उसी तरह से आप लोग 4 टर्म्स का सम ले लीजिए. बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में बताऊंगा, क्योंकि उसके बाद टेक्निकल कैलकुलेशन स्टार्ट करूंगा, फिर वो समझ में नहीं आएगी, इसलिए ट्राई टू अंडरस्टैंड. 4 टर्म्स का सम कितना हो गया, 3 6 और 10 हो गया माय डियर स्टूडेंट. 4 टर्म्स का सम 1 + 2 + 3 और +4. देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये 10 हो गया, ठीक है. अब मैं nth टर्म निकालूंगा. nth टर्म मतलब 5th टर्म. यहां पे 5th टर्म क्या होगी, यहां पे देखो 5th टर्म 1 2 3 4 5. 5th टर्म क्या है, हमारे पास 5 है ना. देखिए 5th टर्म, फाइंड 5th टर्म. 5th टर्म मतलब A5 आपको निकालना है. A5 कैसे निकालोगे, A5 पे वैल्यू माय डियर स्टूडेंट, इट विल बी S5 और S4. यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड. देखिए 5th टर्म निकालनी मुझे. 5th टर्म ये उसको 5th टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, A5 से रिप्रेजेंट करते हैं. देखिए ये सम है, सम ऑफ 5 टर्म्स, ये है सम ऑफ 4 टर्म्स. 5 टर्म्स के सम में से 4 टर्म्स का सम यदि माइनस करोगे तो 5th टर्म, यानी कि 5th प्लेस पर कौन सी टर्म है वो आपके पास आ जाएगी. देखो माय डियर स्टूडेंट, यहां पे क्या है, 15 और -10, दैट विल बी 5. देखिए 5th प्लेस पर कौन सी टर्म, 1 2 3 4 5. परफेक्ट. यही कैलकुलेशन करनी मुझे इस क्वेश्चन में सेम कैलकुलेशन करूंगा, जिससे आपकी समझ में आ जाए, इसलिए मैंने ये बता दिया आपको, ठीक है. मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी. सिंपल एग्जांपल. चलिए अब ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं. देखिए माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू सी एसएन, सम ऑफ एन टर्म्स. इट इज गिवन बाय द क्वेश्चन. SN is given my dear student. SN कितना है, 3n² और +5n. दिस इज SN. तो SN से पहले वाली टर्म क्या होगी, n से पहले वाली टर्म n-1. उससे जैसे 5 और 4 और 5, ठीक है ना. उसी तरह से क्या होगा, SN-1 निकाल दीजिए माय डियर स्टूडेंट. SN-1 जहां भी n है वहां पे n-1 पुट अप कर दीजिए. बिल्कुल सिंपल. n तो पहले, उसके बाद वाली टर्म होगी, उससे पहले वाली टर्म क्या होगी, n-1, यानी कि 5 और 4 जो अभी मैंने बताया, ठीक है. समझ में आ गया माय डियर स्टूडेंट. देखो अब इसमें क्या होगा, 3, इसका स्क्वायर ओपन कर दीजिए, n² - 2n और +1 और +5n
और -5। 5 से मल्टीप्लाई कर दिया देखो मैंने यहाँ पर। माय डियर स्टूडेंट आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3n² -6n और +3 और +5n और -5। माय डियर स्टूडेंट देखो ये Sn-1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3n²। ठीक है, माय डियर स्टूडेंट देखो यहाँ पे 5 नेगेटिव 6n पॉजिटिव 5n -n। माय डियर स्टूडेंट देखो यहाँ पर 3 पॉजिटिव और 5 नेगेटिव -2। माय डियर स्टूडेंट देखो Sn-1, Sn-1 की वैल्यू सबसे पहले nth टर्म, चूंकि nth टर्म निकालेंगे तभी तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकलेगी, तभी 16th टर्म भी आ जाएगी आपके पास में। ठीक है, माय डियर स्टूडेंट देखिए nth टर्म क्या होगी, an विल बी इक्वल टू Sn-1। बिल्कुल सिंपल जो आपको मैंने बताया। Sn के स्थान पे रख दीजिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए 3n²। ठीक है, 3n² प्लस 5n माइनस Sn की वैल्यू 3n² -n और -2। देखिए कितना नेगेटिव साइन से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 3n² प्लस 5n -3n² और नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव n और +2। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखिए यहाँ पे 3n² से 3n² तो कैंसिल हो जाएगा, देखो कितना सिंपल, 5n प्लस n दैट विल बी 6n। ठीक है, और यहां पर कितना आ गया, +2 और आ गया हमारे पास। देखिए मैंने कितना सिंपल बना दिया आपको, बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में बता रहा हूं पूरी की पूरी कैलकुलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। nth टर्म आ गई हमारे पास, दिस इज द nth टर्म। ओके, 6n + 2। अब देखिए मुझे क्या निकालना है, nth टर्म मेरे पास आ गई, मुझे यहां पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकालनी है। nth टर्म यदि आपके पास है, nth टर्म का मतलब समझ रहे हो लास्ट टर्म जो होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की लास्ट टर्म को हम nth टर्म बोलते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ... अप टू nth टर्म। ठीक है, वो nth टर्म जब हमारे पास आ गई, लास्ट टर्म हमारे पास आ गई, तो इससे पहले वाली तो यहां पे पुटअप कर दीजिए। ये an की वैल्यू आ गई 9 AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पुट 1 2 3 4, चूंकि हमें तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकालनी है, किसमें, इन an = 6n और +2, इसमें पुटअप करनी है। तो देखिए फर्स्ट टर्म क्या आ गया हमारे पास, फर्स्ट टर्म माइंड डियर स्टूडेंट दैट इज a1 के स्थान पर 6 × 1 + 2, दिस विल बी 6 + 2 दैट इज 8। फर्स्ट टर्म 8 आ गई माय डियर स्टूडेंट। सेकंड टर्म देखिए, सेकंड टर्म एक चीज बताऊंगा, सेकंड टर्म दैट इज a2, n की वैल्यू 2 ले ली मैंने, 2 ले लीजिए इसमें, 6 × 2 + 2 कितना होगा, 12 + 2 दैट इज 14। ठीक है, कितना सिंपल है। चलिए थर्ड टर्म बता दो, थर्ड टर्म मेरे पास आ गई a3 विल बी इक्वल टू 6 × 3 और +2, 18 + 2 माय डियर स्टूडेंट, देखिए इट विल बी इक्वल टू 20। जितने टर्म्स आप चाहे निकाल सकते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ n 1 2 3 4 5। ओके माय डियर स्टूडेंट, देखिए अब क्या होगा, लीजिए इसी में वैल्यू पुटअप करेंगे। फोर्थ टर्म और निकाल देता हूं, फोर्थ टर्म, तो आपके पास AP आ जाएगी, a4 विल बी इक्वल टू, देखिए 6 × 4 और +2। माय डियर स्टूडेंट ये कितना होगा, 24 और +2 दैट विल बी 26। तो AP क्या आ गई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज क्या आ गई, 8 14 20 और 26। माय डियर स्टूडेंट देखो इन दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म। कॉन्जिक्यूटिव मींस लगातार वाली टर्म का जो डिफरेंस होता है वही क्या होता है, कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म ले लीजिए आप, उनका डिफरेंस निकाल दीजिए, दैट विल बी कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म ये है 14 - 8 कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट, 6, 20 - 14 6, 26 - 26 दैट इज इन AP। ठीक है, चलिए माय डियर स्टूडेंट फाइंड कौन सी टर्म निकालनी है माय डियर स्टूडेंट, फाइंड 16th टर्म। क्योंकि nth टर्म तो हमने निकाली है। अब देखिए an के स्थान पे, देन पुट n = 16 माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, 16th टर्म देखिए, 16th टर्म आ गई मेरे पास में, 16th हो गई, देखो यहां पर 6 × 16 + 2। माय डियर स्टूडेंट 16 टर्म कितनी होगी,
16 6 96, 96 दैट इज 96 और प्लस 2 कितना हो गया 98. माय डियर स्टूडेंट 16th टर्म फॉर दिस प्रोग्रेशन विल बी 98. 16 टर्म यानी कि जो 16वें प्लेस पर होगी, जो 60th प्लेस पर टर्म होगी ना, वो कौन सी टर्म होगी 98. माय डियर स्टूडेंट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसी चीज है, जितने देखिए 1000 प्लेस पर कौन सी टर्म होगी वो भी इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं. क्या करेंगे, यहां पर 1000 लिख लीजिए, राइट 1000 यहां पर एन के स्थान पे, यहां पे 1000 लिखिए, एन के स्थान पे 1000 प्लेस पर कौन सी टर्म होगी विद इन नो टाइम आप निकाल के तैयार कर सकते हैं. हमेशा या तो सीबीएसई एग्जामिनेशन में आ चुके या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आ चुके. माय डियर स्टूडेंट मैंने देखा है, जब मैं वहां पे देहरादून के एक एकेडमी में मैं गया, एनडीए, वहां पे एनडीए की क्लासेस कोचिंग चलती थी. क्लास 11 का सिलेबस पढ़ा रहे थे, क्लास 12 का सिलेबस पढ़ा रहे थे. माय डियर स्टूडेंट के बच्चे जो है क्लास 11 का सिलेबस और क्लास 12 का सिलेबस पढ़ते हैं वहां पर जाकर के, जो कंटिन्यूस क्लास है वहां पर उतनी स्टडी नहीं करते, तो वहां पे जाकर के फिर कोचिंग अटेंड करते हैं. मैं आपको बता रहा हूं, यदि आप यहीं पर इतनी मेहनत करें क्लास 11 12 में, तो किसी तरह की कोई कोचिंग की आवश्यकता नहीं है, कोई किसी तरह का कोई पैसा खराब करने की आवश्यकता नहीं है. और देखिए यू विल बिकम परफेक्ट इन मैथमेटिक्स. फिर किसी भी तरह का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आप फेस करेंगे, इमीडिएटली यू विल बी सिलेक्टेड. आप इस मंत्र को याद रखिए और तैयारी कीजिए, आप मेहनत कीजिए. आप लकीर के फकीर मत बनिए. लकीर के फकीर बनेंगे तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट सक्सेस इन लाइफ. ठीक है, एज पर द टाइम मॉडिफाई योरसेल्फ. टाइम के अनुसार अपने आप को चेंज करते रहिए. यू मस्ट बी पंक्चुअल. ठीक है, यू मस्ट बी डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर स्टडी. ये तो आपको इतना तो करना ही पड़ेगा. यदि आप कैजुअली लेंगे ना स्टडी को, तब मैथमेटिक्स में परफेक्ट बनना मुश्किल है. चाहे आप किसी भी तरह की कोचिंग अटेंड कर लो, किसी भी तरह की क्लास से अटेंड कर लो, चाहे किसी भी तरह के टीचर से आप पढ़ लीजिए, कुछ नहीं मिलने वाला. तो पंक्चुअलिटी, डेडिकेशन जरूर आपको पे करना पड़ेगा. ठीक है, दैट इज वाई you must have to follow the instruction of the teachers, then definitely you will become perfect. Okay, my dear student, देखिए मैंने बताया ना, मैंने क्या बताया कि एज पर द टाइम यू मस्ट हैव टू चेंज योरसेल्फ. अब देखिए आज के अकॉर्डिंग, आज सिलेबस में क्या क्या है, आज एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में और या अदर बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर में क्या पूछा जाता है, मैं उसी तरह की क्लासेस ले रहा हूं, उसी तरह की वीडियो बना करके मैं यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूं. चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो, या वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हो, हर तरह का क्वेश्चन मैं आप लोगों को के पास में वीडियो के माध्यम से पहुंच रहा हूं. लेकिन आप वीडियो देखेंगे तभी तो पता चलेगा ना. जब वीडियो देखेंगे ही नहीं तो क्या पता फिर किस तरह के क्वेश्चन मैं आप लोगों के पास भेज रहा हूं. मैंने बताया ना, मैंने अपने आप को क्या किया है, टाइम, प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करके आप लोगों को क्या चाहिए, उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग वीडियो बना करके आपके पास पहुंचा रहा हूं. लेट अस सी द क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट. देखिए, फाइंड द 11th टर्म. 11th टर्म कहां से निकालनी है? देखो बिगिनिंग से, यहां से तो आप 11th टर्म निकाल सकते हैं जैसे मैंने अभी निकाली थी. अब चाहे तो 1000 प्लेस पर कौन सी टर्म है वो निकाल सकते हैं, 2000 प्लेस पर कौन सी टर्म है वो निकाल सकते हैं. यहां पर तो 11th टर्म ही निकालनी है ना. यहां से क्या है, देखो 1 2 3 टर्म्स दी हुई है. ठीक है, हमको कौन सी टर्म निकालनी है, 11th टर्म बिगिनिंग से निकाल लीजिए आप. दैट इज वेरी सिंपल. लेकिन लास्ट से, इस साइड से 11th टर्म कौन सी है? देखिए लास्ट टर्म इसने दिया हुआ है 65, नेगेटिव 65 लास्ट टर्म है. देखिए बिगिनिंग से फर्स्ट टर्म क्या है 27. ठीक है, और लास्ट से फर्स्ट ये क्या नाम, फर्स्ट टर्म क्या होगी -65 लास्ट से हो जाएगी. माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड. देखिए अब ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, तो कॉमन डिफरेंस निकाल देते हैं. बिगिनिंग से मतलब यहां से निकाल रहा हूं मैं, यहां से. ठीक है, क्या होता है कॉमन डिफरेंस, क्या होता है मैंने बताया था ना, डिफरेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव टर्म. लगातार कोई भी दो टर्म ले लीजिए, उनका डिफरेंस निकाल दीजिए, दैट विल बी द कॉमन डिफरेंस. और कॉमन डिफरेंस को किससे आप रिप्रेजेंट करते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं. देखो 23 माइनस 27. माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पर 23 माइनस 27 नेगेटिव में आ जाएगी. कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, -4 आ गया ना. -4 कहां से है, बिगिनिंग से. और माय डियर स्टूडेंट उस साइड से चलोगे तो देखिए साइन चेंज हो जाएगा. यहां तो ये क्या, देखो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया, और यहां पे जो भी टर्म होगी ना उसमें से फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी. आप करके देख लेना. यहाँ पे 4 ऐड कर दो, 65 + 4 कितना होगा 69. तो 69 - 65
देखो ऑटोमेटिकली दैट विल बी, लेकिन वो 69 में क्या होगा ना, वहां भी नेगेटिव साइन होगा, -69 और माइनस माइनस 65, दैट विल बी पॉजिटिव 4। निकाल के देख लीजिए आप। तो मैं यहीं पर लिख रहा हूं कॉमन डिफरेंस फ्रॉम लास्ट से कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, दैट विल बी इक्वल टू 4, पॉजिटिव 4। मैंने पहले ही बता दिया, साइन चेंज हो जाएगा, बस इतना याद रखना, साइन चेंज हो जाएगा। फर्स्ट टर्म क्या हो गई, फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू कितना हो गया, -65 यूजिंग द फॉर्मूला। हमें तो क्या 11th टर्म निकालनी ना, यूजिंग कंडीशन। तो an विल बी इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और d। हमें कौन सी टर्म निकालनी है, 11th टर्म। माय डियर स्टूडेंट, मैं इस क्वेश्चन को काफी लेंथी बना सकता हूं, ठीक है, लेकिन लेंथी करूंगा तो फिर आपकी समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं, यू मस्ट हैव टू कंसंट्रेट ओवर हियर। तो कितना हो जाएगा 11th टर्म, a11 विल बी इक्वल टू, देखिए फर्स्ट टर्म कितनी है, -65 प्लस 11th टर्म -1 और d की वैल्यू कितनी है, 4। मैंने बताया था ना पॉजिटिव 4। माय डियर स्टूडेंट देखिए पॉजिटिव 4 है वहां से वैल्यू, यू मस्ट हैव टू सी। देखिए कितनी हो गई, -65, तो ये हो गई, और यहां पे कितनी हो गया, 10 इंटू 4। देखिए -65 और प्लस 40। माय डियर स्टूडेंट मुझे बता दो कितनी आ गई, आप ही बताती, चलिए -25। यानी कि माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पे यू मस्ट हैव टू सी 25, -25। ये कहां से है, फर्स्ट टर्म का 11th टर्म कहां से है, फ्रॉम द लास्ट। इधर से यदि आप काउंट करोगे तो दैट विल बी द 11th टर्म। 11th प्लेस पे, लास्ट से 11th प्लेस पे कौन सी टर्म होगी, -25। और यदि आप बिगिनिंग से ही फिर निकालना चाहेंगे तो माय डियर स्टूडेंट सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स आपको निकालना पड़ेगा बिगिनिंग से। टोटल टर्म यहां तक कितनी है, टोटल n निकालनी पड़ेगी। n निकाल करके फिर क्या करना पड़ेगा, टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए जिससे लास्ट से 11th टर्म आ जाए। तो मैंने बताया ना बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस हो जाएगा, मींस लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यू विल हैव टू कीप इन माइंड। मैंने यहां पे क्या लिखा, देखिए ऐसा नहीं है क्लास 10 के सीबीएसई अदर बोर्ड एग्जामिनेशन में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, 4 नंबर के 5 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन दे देगा ये। 11th में तो आते ही है, 11th में भी आते हैं, इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया क्लास 10 एंड 11 दोनों क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। क्लास 10 और 11, देखिए यहां पर 10, चलिए मैं ऐसे लिख देता हूं जिससे आपको पूरा अच्छी तरह से विजिबल हो जाए, चलिए। और क्लास 11 दोनों के लिए है, मोस्ट इंपोर्टेंट। कहीं पर भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी इस तरह का क्वेश्चन कई बार आ चुका, देखो क्योंकि इस एक ही क्वेश्चन में 3-3, 4-4 क्वेश्चन हो जाते हैं माय डियर स्टूडेंट। देखो यहां पे बाय द क्वेश्चन, देखो इन एन एपी द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म्स -80 दिया हुआ है माय डियर स्टूडेंट। सम कैसे निकालोगे, एस एन विल बी इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 और d, ठीक है। फर्स्ट केस देखिए माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट केस में क्या है, सम ऑफ 10 टर्म्स, फर्स्ट 10 टर्म्स यानी कि 1 से लेकर के 10 तक का दिया हुआ है ये माय डियर स्टूडेंट। 10 n के स्थान पे n कितना है, n इज इक्वल टू 10 फर्स्ट केस में 2 और 2a और 10 माइनस 1 और d। माय डियर स्टूडेंट देखिए ये यहां से कैंसिल करूंगा 5 और यहां पे आ जाएगा 2a और फिर 9d, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट एक चीज देखिए 10 टर्म्स का सम कितना है, यू मस्ट हैव टू सी -80, ठीक है। और इसको मैं क्या करता हूं, ये तो 5 हो गया, चलिए एक लाइन और लिख देता हूं, 80 अपॉन 5 विल बी इक्वल टू, ठीक है, 2a प्लस 9d। मोस्ट इंपोर्टेंट माय डियर स्टूडेंट, इसको देखिए आप इसको डिवाइड कर लीजिए, लेट मी टेक, कितना हो जाएगा 16 माय डियर स्टूडेंट, -16 इट विल बी इक्वल टू 2a प्लस 9d। देखिए एक इक्वेशन आ गई, तो इक्वेशन क्या बन गई मेरे पास में, यहां देखो 2a प्लस 9d और इट विल बी इक्वल टू -16, इक्वेशन नंबर 1। इंपॉर्टेंट इक्वेशन है माय डियर स्टूडेंट, जैसे क्लास 10 में आप लोगों ने लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन सॉल्व किया है ना, वैसे ही सॉल्व करेंगे। लेकिन एक कंडीशन हो रहा है जो आपको समझना है, क्वेश्चन को समझिए माय डियर स्टूडेंट। देखिए फर्स्ट 10 टर्म्स का सम तो -80 हो गया, द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 10 टर्म्स, नेक्स्ट 10 टर्म्स कहां से स्टार्ट हो जाएंगी, 11 to 20 का सम कितना है, -280, फाइंड एपी।
देखिए इसमें दिया एंड द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट, यानी कि 1 to 20 नहीं है, नेक्स्ट 11 से लेकर के 20 का सम कितना है माय डियर स्टूडेंट, सेकंड केस, सेकंड S20 में से S10 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है टोटल, ये है 280। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, मैं इस सबसे पहले इसकी वैल्यू लिखूंगा 20 एज पर दिस वन बाई 2a प्लस 20 माइनस 1 और d। लेकिन S10 की वैल्यू अभी बताई थी ना, S10 की वैल्यू कितनी है -8। S10 की वैल्यू यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स का की वैल्यू मैंने यहां पे सब्ट्रैक्ट कर दी, कितनी आ गई माय डियर स्टूडेंट, देखिए 10, ठीक है 2a और प्लस 19d और दैट विल बी प्लस 80, ठीक है। और यहां पर ये कितना है, ये 11 to 20 टर्म्स का सम है, यानी कि 20 टर्म्स के सम में से 10 टर्म का सम जब यदि आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, दैट इज -280। 80 को राइट साइड से लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज कर लेते हैं, 280 माइनस 80 विल बी इक्वल टू 10 2a प्लस 19d। माय डियर स्टूडेंट देखिए, अब ये इक्वेशन जो है मैं इसको हटा देता हूं, इसको यहां लिख देता हूं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है 2a प्लस 9d और विल बी इक्वल टू -16, इक्वेशन 1, इसको यहां से हटा देता हूं। देखिए अब आप ये देखिए माय डियर स्टूडेंट, यहां पे कितना आ गया, यू सी इट्स वैल्यू विल बी 80 16 माइनस 360 और डिवाइडेड बाई 10, इट विल बी इक्वल टू हाउ मच, 2a प्लस 19d। माय डियर स्टूडेंट देखो यहां पे आ गया -36 विल बी इक्वल टू 2a प्लस 19d, इक्वेशन नंबर 2। देखिए एंड देखिए 1 और 2 से हम सोल्व करेंगे माय डियर स्टूडेंट, तो कितना आ जाएगा, सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 2a प्लस 9d विल बी इक्वल टू -16। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2a प्लस 19d और इट विल बी इक्वल टू -36, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। देखिए अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, साइन चेंज कर देते हैं, प्लस देखो ये तो कैंसिल हो गया, देखो ये नेगेटिव पॉजिटिव -10d आ गया, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। देखिए ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव 16, तो 20 पॉजिटिव आ गया और d की वैल्यू कितनी आ गई, 2/10 यानी कि -2 आ गई, d की वैल्यू -2 आ गई। मैंने बताया था ना, a और d की वैल्यू निकाल लीजिए, इमीडिएटली यू विल गेट द वैल्यू ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ओके यू मे गेट द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब फ्रॉम 1 से हम 1 को हम लोग यहां पे यूज कर लेते हैं, फ्रॉम 1, देखिए फ्रॉम 1 क्या है माय डियर स्टूडेंट, देखिए 2a प्लस 9d इट विल बी इक्वल टू -16, d की वैल्यू -2 है माय डियर स्टूडेंट, देखिए 2a प्लस 9 और -2 विल बी इक्वल टू -16 और यानी कि देखो यहाँ पे 2a की वैल्यू कितनी आ जाएगी माय डियर स्टूडेंट, देखो यहाँ पे -16 और प्लस 18 और इट विल बी इक्वल टू +2, ठीक है यानी कि a की वैल्यू बता दीजिए, a की वैल्यू आ गई मेरे पास 1, 2 को 2 से फाइंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। d की वैल्यू मेरे पास -2 आ गई, a की वैल्यू 1 आ गई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकाल सकते हैं। क्या है, फर्स्ट टर्म a, सेकंड टर्म a प्लस d, a प्लस 2d, थर्ड टर्म a प्लस 3d और a प्लस 4d, दिस इज एन AP। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, यानी कि फर्स्ट टर्म में आप a ऐड करते चले जाइए, आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आ जाएगी। तो फर्स्ट टर्म क्या होगी बताइए, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है माय डियर स्टूडेंट 1, सेकंड टर्म बता दो, सेकंड टर्म विल बी इक्वल टू a प्लस d विल बी इक्वल टू, यानी कि 1 और d की वैल्यू कितनी, d की वैल्यू -2 इज इक्वल टू -1 आ गई माय डियर स्टूडेंट। देखिए थर्ड टर्म बता दो, थर्ड टर्म होगी a प्लस 2d, यानी कि a की वैल्यू 1 प्लस 2 और d की वैल्यू -2 कितनी आ जाएगी, 1 - 4 दैट विल बी -3। देखिए थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म बता दो, व्हाट विल बी द फोर्थ टर्म ऑफ AP, फोर्थ टर्म देखिए माय डियर स्टूडेंट, फोर्थ टर्म इज इक्वल टू a प्लस 3d, फोर्थ टर्म आ गई। इसको आप nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। फोर्थ टर्म कितनी होगी माय डियर स्टूडेंट, देखिए 1 प्लस 3 और -2 कितनी आ गई, 1 - 6 विल बी इक्वल टू -5। तो AP क्या आ गई माय डियर स्टूडेंट, इसी तरह से आप बाकी टर्म भी निकाल सकते हो ना, AP इज
AP क्या आ गया माय डियर स्टूडेंट, देखिए 1, फिर -1, फिर -3 और -5। माय डियर स्टूडेंट दिस विल बी द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्वेश्चन है ट्राई टू अंडरस्टैंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ P की वैल्यू आपको निकालनी है, ये टर्म AP में होंगी। माय डियर स्टूडेंट AP का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, जिसमें क्या होता है कॉमन डिफरेंस थ्रू आउट द प्रोग्रेशन दैट विल बी शेयर। देखिए अब मैं एक फॉर्मूला बताता हूं, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। मैंने बताया ना जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बच्चे जाते हैं ना, फेस करते हैं, उनके लिए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैंने बताया थोड़ा सा ट्विस्ट करके तो क्वेश्चन आएगा ही। 100% यदि मार्क्स आप सिक्योर करना चाहते हैं, यू मस्ट हैव टू सॉल्व सच क्वेश्चन। सॉल्यूशन देखिए, लेट देखिए A, B, C आर इन AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए फॉर्मूला जनरेट करूंगा माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। तो ये जब सभी AP में है तो क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, कॉमन डिफरेंस तो होगा ना। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकाल लीजिए, दैट विल बी इक्वल टू द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, देखो यहां पर कॉमन डिफरेंस तो सेम होगा ना। देखो B माइनस A विल बी इक्वल टू C माइनस B। देखो भाई ये माइनस A तो कॉमन डिफरेंस आ गया ना, तो C माइनस B भी तो दो लगातार, इनका भी ये भी कॉमन डिफरेंस है, ये भी कॉमन डिफरेंस है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देखो B को राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा B प्लस B विल बी इक्वल टू, देखो इसको राइट साइड में ले जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा A प्लस C। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, याद रखना यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड, यानी कि 2B विल बी इक्वल टू A प्लस C। अब जहां पर भी देखिए फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, यानी कि फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म विल बी इक्वल टू व्हाट, सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म, यानी कि सेकंड टर्म। दैट इज द फॉर्मूला। बस तो ये 3 तो टर्म है, 1 2 3, यूजिंग इट, यूजिंग दिस वन। देखिए ये तो A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग लूंगा मैं यहाँ पे B क्या है 13, यहां पे देखो B इज इक्वल टू 13। ठीक है, A की वैल्यू कितनी है 2P प्लस 1। चलिए मैं ऐसे ही लिख देता हूं जिससे आपकी समझ में आ जाए। और C की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू है 5P, P माइनस, बस सब्स्टिट्यूट कर दो इस फॉर्मूले में ना। देखो 2B की वैल्यू कितनी है 13 विल बी इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है 2P। देखिए मैंने क्या किया यहाँ पे A प्लस C, ये फॉर्मूला अप्लाई किया। A की वैल्यू कितनी है 2P प्लस 1, C की वैल्यू कितनी 5P माइनस 3, तो ये कितना आ गया 7P और प्लस देखो यहाँ पे -2 आ गया, ये प्लस है ये माइनस है, और ये कितना होगा 26, और 26 प्लस 2 राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले लीजिए 7P, यानी कि P की वैल्यू कितनी आ गई माय डियर स्टूडेंट, देखो यहाँ पे P विल बी इक्वल टू 28/7, दैट विल बी इक्वल टू 4, यानी कि P की वैल्यू कितनी आ गई माय डियर स्टूडेंट, देखिए P की वैल्यू विल बी 4। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, ये 3 नंबर का क्वेश्चन कई बार CBSE एग्जामिनेशन में भी आ चुका। अब देख लेना को पेपर उठा करके, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है और CBSE एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये सब चीज कहां पर मिलेंगी माय डियर स्टूडेंट, ये सब मैथ सक्सेस पॉइंट पर ही मिलेगी और कहीं नहीं मिलने वाली। मैथ सक्सेस पॉइंट रामकेयर मैथमेटिक्स। ठीक है, और मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक माई वीडियोस, शेयर माई वीडियोस, प्रेस द बेल आइकन so that my each and every